छोटे छोटे जो बच्चे आपके सामने हैं, और जब बकरी पालक कोई भी हो उसके बारे में इस तरीक़ा के बच्चे आते हैं और वो बच्चे बचा पाता हो तो एक अलग संतोष का भाव होता है चेहरे पे कि मैं बकरी पालन में सफल हूँ। बकरी पालन का वीडियो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, या तो आप नए बकरी पालक हैं या बकरी पालन करने का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं से बकरी पालन का प्लान है तभी वीडियो आप देखते हैं बकरी पालन का, और आपका दिमाग में रहता है कि मैं दूसरा का जो काम कर रहा हूँ तो यदि ये बकरी पालन करता हूँ, या और भी रोज़गार ऐसे हैं जिससे कि अपना खुद का काम करके घर पे रह के 2 पैसे कमाया जा सकता है। और यही सोच के बहुत लोग बकरी पालन में आए और जानकारी के अभाव में उनका नुकसान हुआ। ठंड के दिनों में मैंने पूरा प्रयास किया कि लगातार वीडियो आप लोग के बीच में डालूं कि बच्चे को मैं कैसे बचाता हूं, और आप लोग देखे भी कि ठंड में मैंने लगातार सभी बच्चों को किस तरीक़ा से मैं रखता हूं, उस तरीक़ा से सारे तरीके मैंने आप लोग के बीच में पब्लिश किया, आप लोग को बताया। और इतना देखने के बावजूद भी यदि आपका मन में सवाल रहता है कि कोई व्यक्ति सभी बच्चे को कैसे बचा सकता है जो आपने आज तक सुना है, तो फिर सामने सारे बच्चे किस तरीक़ा से हैं, तो इसके पीछे सीधे कारण है कि नहीं, आज भी व्यक्ति है जो मेहनत कर सकता है, मैं रहूं या कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो बच्चे को बचा पाएगा। ठंड में बच्चों को मैं केज के ऊपर रखता था, जालीनुमा केज के ऊपर रखता था कि बच्चे पेशाब करते थे, पानी नीचे गिर जाता था, यानी पेशाब नीचे चला जाता था और बच्चे अमोनिया गैस से बचते थे। और अब चूँकि ठंड का मौसम ख़त्म हो गया, अब गर्मी का शुरुआत है, तो अब सुरक्षित हैं हम कि नीचे ज़मीन सूखा सूखा सा है और बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि घूम टहल के आराम से गेहूं का चोकर या सूखा चारा कुछ भी वो कुछ मात्रा में खा सकते हैं। तो जब बच्चे आप बचा पाते हैं तभी आप बकरी पालन में सफल हो पाते हैं। यदि बकरी पालन में अगर आपको सफल होना है तो बच्चे तो बचाने होंगे, और जो बोलते हैं कि बच्चे मरेंगे ही मरेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इतना चैलेंज ठोक के बकरी पालन नहीं करता। मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, फार्मर भी हूँ, अपना फार्मिंग करता हूँ और ट्रेनर भी हूँ, यानी दोनों मेरा काम है। और मैं फार्मिंग कब का बंद कर चुका होता, जैसे बाकी लोग ट्रेनिंग देते हैं और फार्मिंग बंद कर चुके हैं, तो भले मैं इन्हें नहीं बचा पाता, लेकिन मैं प्रतिदिन इसमें लगा हुआ हूँ और प्रतिदिन इंसान सीखता है। यानी आज भी मैं स्टूडेंट हूँ और आगे भी स्टूडेंट रहूँगा। तो इंसान प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है, और यही मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और आप लोग का सेवा दे पाऊं, इसी के लिए मैं फार्मिंग जी तोड़ मेहनत करता हूं फार्मिंग में, ताकि नया नया चीज़ डेली सीखूं। और उन लोगों को जिनका कहना है कि 10% बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे, उनका एक करारा जवाब दे सकूं कि नहीं भैया, आपने फार्मिंग बंद कर दिया, आप जितना पढ़े थे उसके बाद फार्मिंग आप बंद कर दिए, सिर्फ आप पढ़ाने में लग गए, और मैं पढ़ाने के अलावा खुद भी फार्मिंग कर रहा हूं। तो इंसान नया चीज़ डेली सीखता है, और सीखते सीखते इतना ज़रूर वो सीख जाता है कि उसे पता होता है कि बच्चे मरते क्यों हैं। दोस्त, जब छोटे बच्चे हैं इनके पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूध पीते हैं, बाड़े के धूल मिट्टी चाट लिए तो पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई कारण होता है कीड़े होने के, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो बच्चे का डिवॉर्मिंग यानी कीड़े का दवा देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बताऊंगा कि बच्चे को जो कीड़े का दवा देना है वो कितना देना है। बहुत सारे बाज़ार में डिवॉर्मर है, और मैंने देखिए कि ये डिवॉर्मर लिया है, ये आज मैंने बेंडी काइंड लिया है, बेंडी काइंड डिवॉर्मर है। आप कोई भी डिवॉर्मर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों पे, उसका डोज आप अपना वेटनरियन से पूछ लेंगे। ये बेंडी काइंड जो मैं बच्चों पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 1 ml 4 किलो वजन के अनुसार कर रहा हूँ। यानी जो बच्चे 8 किलो के हैं उनको 2 ml दूंगा, जो 12 किलो के हैं 3 ml दूंगा, जो 2 किलो के बच्चे हैं उन्हें ½ ml दूंगा, यानी 4 किलो 1 ml पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैं मेमनों को डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ, यानी 1 डिवॉर्मिंग इनका हो गया है, आज 2nd डिवॉर्मिंग है। बकरियों में डिवॉर्मिंग का एक शेड्यूल होता है कि जब छोटे बच्चे आपके हों तो 12 से 15 दिन में पहला डिवॉर्म कर दीजिए, और 1.5 महीने पे, जन्म के 1.5 महीने पे दूसरा डिवॉर्म कर दीजिए। तो ये दूसरा डिवॉर्म इन्हें मुझे करना है। तो देखिए इस तरीक़ा से हमने सिरिंज लिया है और ये साइड से काट दिया है ताकि बच्चे को दवा पिलाने में आसानी हो। और एक देखिए एक डब्बा मैंने कटा हुआ लिया है, इसमें मैं दवा डालूंगा और इससे डिवॉर्मिंग करूंगा। कोई भी लिक्विड दवा का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि उसको सेक कर लें। देखिए मैंने सेक कर लिया है, बोतल को अच्छी तरीके से पहले ही सेक कर लिया था और इसमें मैं निकाल दिया हूँ, दवा इसमें है और इसी को सिरिंज में लेकर मैं बच्चे को पिलाऊंगा। तो कभी भी जो आप डिवॉर्मिंग करते हैं या कोई भी ओरल दवा देते हैं तो तिरछा करके दें, सीधे से ना दें।
मैं सभी बच्चों को डिवॉर्मिंग करके इस खाने में रखते चला जाऊंगा ताकि फिर बच्चे डिवॉर्म हुए बच्चे मिल न जाए। लेकिन अभी वीडियो में एक दो बताता हूं। देखिए इस तरीक़ा से साइड से करके और ये साइड से मैंने इनको दे दिया। सीधे बिल्कुल नहीं देना है, सरक जाएंगे बच्चे, तो तिरछा करके देना है, इससे बच्चे नहीं सरकेंगे। तो जो बच्चे एक अनुमान हो जाता है काम करते करते कि कितना किलो के बच्चे हैं, तो जो जैसा है 4 किलो पर 1 ml के हिसाब से इन सभी को डिवॉर्म करूंगा। सभी बच्चे आप आगे तक देख रहे हैं, दूसरा डिवॉर्मिंग का हो रहा है, यानी 1.5 महीने पे हो रहा है। पहला डिवॉर्मिंग जन्म के 12 से 15 दिन पे कर देना चाहिए, तो मैं 15 दिन पे कर दिया था। अब 1.5 महीने जन्म के जिनका हो गया उनको डिवॉर्म करूंगा, और जिनका 1.5 महीना अभी नहीं हुआ है उन्हें डिवॉर्म नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो जितने बच्चे आप देख रहे हैं सभी अलग अलग उम्र के हैं, तो सब अपना कॉपी में लिखा हुआ होता है, नोटेड है कि किस किस बच्चे को मुझे डिवॉर्म करना है। देखिए बकरी पालन में अगर कितना बच्चे इरिटेट करते हैं, आप जिधर जाएंगे सारे बच्चे आप में लूझ जाएंगे। देखिए अभी बच्चे उधर खेलने में लगे हुए हैं, तो जैसे ही मुझे देखेंगे कि मैं इसमें आया हूँ, सभी मेरे में पीछे 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 इस तरीक़ा से सभी आ जाएंगे। तो बकरी पालन अगर आप करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो परेशान आपको करेंगे ही, और इसीलिए बच्चे का एरिया अलग बनाया जाता है ताकि जिसमें बच्चे हों। और बड़ी बकरियां उधर आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर उधर मैं बच्चों को खोल के रख देता तो सभी बच्चे जाके दूसरी बकरियों में दूध पीने का प्रयास करते, और चूँकि बच्चे अपनी माँ को कभी नहीं पहचानते, किसी भी बकरी में जाके दूध पीना शुरू कर देंगे और दूसरी बकरियों द्वारा इन्हें चोट लगता जिससे नुकसान होता। तो बच्चों को रखने के लिए अलग एरिया जरूर बनाएं। जैसा कि आगे तक आप देख रहे होंगे कि सभी का अलग अलग विभाग बना हुआ है। और ये जो छोटे बच्चे हैं और इससे जो पहले बच्चे आए थे जो अभी बड़े हो गए हैं, युवा हो गए, उन्हें अलग रखा गया है। और ये अभी छोटे बच्चे हैं जिन्हें अलग रखा जा रहा है। और इन्हें जैसा जैसा इनका बढ़वार होगा और वैक्सीनेशन इनका जब हो जाएगा और जैसा जैसा जिनका बढ़वार होगा उसके अनुसार उधर इनको मिलाया जाएगा, यानी अलग एरिया में ले जाया जाएगा। लेकिन अभी ये बच्चे जब तक वैक्सीनेटेड ना हो जाएं, जब तक ये अलग ही रहेंगे। तो इस तरीक़ा से डिवॉर्म मैं सबको करूँगा। डिवॉर्म जब भी करें तिरछा दबा यानी कि सीधा ना देके, जैसा कि फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे डिवॉर्मिंग करना है तो वीडियो में उतना हो नहीं पाएगा। इस तरीक़े से दबा कर लेते हैं तो तिरछा करके देना है, सीधा नहीं देना है। 1 ml 4 किलो वजन के अनुसार ये मैं बैंडी काइंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका अलग अलग राय हो सकता है, वैज्ञानिकों का, वेटनरियन का, तो उनसे राय लेके करें। और जो डिवॉर्मर वो जो सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार डिवॉर्म जरूर करें। देखिए इस तरीक़ा से हल्का भी आवाज़ होता है, बच्चे दौड़ के भागते हैं। तो जो बच्चे आपके सामने उपलब्ध हैं, ठंड का मौसम तुरंत खत्म हुआ है और ये बच्चे का जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, जो बच्चों का संख्या आप देख रहे हैं इन सभी का, तो ये इस बात का सबूत है कि इंसान अगर जानकारी रखता हो, बच्चे बचाने का कला जानता हो, तो बिल्कुल बच्चा बचा सकता है। आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। विस्तार से और भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि अब इन बच्चों को डाइट में क्या देना है, किस तरीक़ा से आगे का क्या रख रखाव करना है, फर्स्ट वैक्सीनेशन इनका कौन सा शुरू होगा और कब लगाऊंगा, ये सभी आप लोग के बीच में आएगा। थोड़ा सा डिवॉर्मिंग करना है, डिवॉर्मिंग अभी फ़िलहाल करना है सभी बच्चों को, तो मुझे समय लग जाएगा। तो अभी मैंने जो करके दिखाया वो सभी बच्चों को करूँगा। तो वीडियो मैं अगला वीडियो में सारा विस्तार से बताऊँगा। बस ये कहूँगा कि अगर आप बकरी पालन में कमाना चाहते हैं तो बच्चा बचाने का कला आपको आना चाहिए। अच्छे अच्छे फार्म आपने देखा, लेकिन उसमें बच्चे आपने नहीं देखा, क्योंकि बच्चे लोग बचा नहीं पाते। 100, 200, 500 बकरियों का फार्म है, 10 बच्चे लोग दिखा पाते हैं, तो 10 बच्चे तो 5 बकरियों में हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर बच्चे जो नहीं बचा पा रहे हैं वो किसान हो ही नहीं सकते। और दिमाग में यदि आपको चलता है कि सारे के सारे बच्चे कोई कैसे बचा लेगा, तो बस ये मान के आप चलें कि धरती पर सब तरह के इंसान हैं। कुछ इंसान को लगता है कि मैं सब चीज़ सीख गया, और मेरे जैसे इंसान को लगता है कि मुझे प्रतिदिन सीखना है, इसीलिए मैं फार्मिंग करता हूँ। नहीं तो मेरा कमाई ट्रेनिंग के वजह से और भी वजह से इतना हो जाता है कि मैं ये काम नहीं करता और सिर्फ ट्रेनिंग देता और ज़्यादा कमाता। लेकिन मैं सीधे जानता हूँ कि मैं ट्रेनिंग देना, मेरा ट्रेनर हूँ तो ट्रेनिंग देना मेरा काम है, लेकिन मैं और बेहतर सीख सकूँ इसके लिए मुझे वर्तमान में बकरी फार्म में टिक के रहना होगा और नए नए चीज़ों को सीखना होगा और उन चुनौतियों का सामना करके आना होगा, ताकि उन जो नए मेरे पर भरोसा करके आते हैं, जो इंसान ट्रेनिंग लेने मेरे पास आते हैं, जो भाई ट्रेनिंग लेने आते हैं, उन्हें मैं नया नया चीज़ें बता सकूं, अपडेट रख पाऊं अपने आप को। इसलिए मैं बकरी पालन कर रहा हूं, करता था और करता रहूंगा। तो
जो व्यक्ति अगर बकरी पालन बंद करके और सिर्फ पढ़ाने में लग जाएं या कुछ कर जाएं तो एक सीमित हो जाता है ज्ञान की, बस इतना ही है। लेकिन जो इंसान रेगुलर लगा हुआ है और अपने आप का स्टूडेंट समझ रहा है कि मैं डेली सीखता हूं, जैसा मैं कर रहा हूं, तो इंसान आपको नए नए चीज़ें बता सकता है। इसके किसी भी कोने से आप हैं और मेरे से घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और हर चीज़ों को समझना चाहते हैं कि किस तरीक़ा से बकरी पालन में मैं सफल हूँ, कब क्या इस्तेमाल करता हूँ, कब इन्हें क्या देता हूँ जिससे सुरक्षित रहते हैं और बचते हैं, बकरी पालन क्या है और किस तरीक़ा से किया जाए, कौन सा बीमारी में क्या पहचान होता है और उसका दवा क्या होता है, तो किस तरीक़ा से बीमारी पहचान करके कैसे दवा दें, कौन सा वैक्सीनेशन कब करें, कौन सा डिवॉर्मिंग कब करें, क्या तरीके होते हैं, सब चीज़ मैं यहाँ से करके बिल्कुल प्रैक्टिकल बता करके आपको बताऊंगा। तो आप वहाँ बैठे बैठे घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आकर ट्रेनिंग लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप घर बैठे सीख सकते हैं। भाई पर भरोसा करें, किसान पर भरोसा करें और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पर भरोसा करें, आपको बिल्कुल इसी तरीक़ा से बनाएगा जो जैसा खुद है। क्योंकि मैं डेली सीख रहा हूँ, डेली इनको समझ रहा हूं और बहुत दिनों से समझ रहा हूं और ये प्रक्रिया जारी है, तो चीज़ें मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास कर सकता हूं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।